नमस्कार दर्शक बंधुओं, सूचना केंद्र पर आप सबों का स्वागत है। आज इस सूचना केंद्र के माध्यम से बहुत बड़ी खुशखबरी लिए आया हूं। मैं जानूंगा मीडिया प्रभारी श्री प्रभाकर बाबू से। प्रभाकर बाबू, आपका इस केंद्र में स्वागत है। बिहार राज्य में माध्यमिक विद्यालय में जो अतिथि शिक्षक की बहाली होने वाली है, उसकी क्या प्रक्रिया है, कौन कौन लोग इसके लिए पात्र हैं, वह विस्तृत रूप से आप मुझे दर्शक बंधुओं को जानकारी दें। दोस्तों, आपको पता ही होगा, पिछले कुछ दिन पहले यानी 9 दिसंबर को बिहार के जितने भी सामाजिक पत्र हैं, पेपर वगैरह हैं, जी आज तो जानबे करते हैं आज का ज़माना है प्रिंट मीडिया, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया। तो प्रिंट मीडिया में जितने भी तरह के आते हैं जी, समाचार पत्र, चाहे हिंदुस्तान हो, दैनिक हो वगैरह, तो उस समय निकला था कि 5000 जो है माध्यमिक स्तर के विद्यालय में माध्यमिक अतिथि शिक्षकों की बहाली होगी। फिर क्या हुआ, 15 तारीख को माध्यमिक शिक्षा निदेशालय के द्वारा एक सूत्र से हमें पता चला है कि अब जो है उस 5000 को बढ़ाकर 6500 अतिथि शिक्षकों की माध्यमिक संख्या बढ़ गई है। आपको पता ही होगा, पिछले 6 महीना पहले +2 स्तर के जो विद्यालय थे उसमें भी जो था अतिथि शिक्षक की बहाली हुई थी। आपको मापदंड जानते ही हैं। उसमें था जो ऐसे कैंडिडेट अभ्यर्थी जो MSc किए हुए हैं, चाहे मैथ में हो, चाहे फिजिक्स में हो, चाहे केमिस्ट्री में हो, चाहे बायोलॉजी में हो, उसके अलावा आपको इंग्लिश में, वो सबको जो है राज्य सरकार ने अतिथि शिक्षक के रूप में बहाल कर दिया है। यानी उनको जो 30 दिन में मैक्सिमम जो है 25 क्लास उनको दिया गया है, यानी पर क्लास उनको 1000 रुपये मिलेगा। तो उसी के तर्ज पर राज्य सरकार ने शिक्षकों की कमी को दूर करने के लिए उच्च विद्यालय में भी पढ़ाई बाधित न हो, उसके लिए भी अतिथि शिक्षक की बहाली करने जा रही है। उसमें जो आपको पता ही होगा, शिक्षा विभाग को कोर्ट से लेकर विभिन्न स्तरों पर बहुत सा फर्जियत का इनको सामना करना पड़ रहा है। ठीक है, वो देखें। तो राज्य सरकार चाह रही है कि इस संकट को दूर करने के लिए, जो समस्या है शिक्षकों को दूर करने के लिए, हम जल्द से जल्द अतिथि शिक्षक को बहाल कर दें। अब सवाल ये रहा, उसमें तो +2 स्तर के शिक्षकों को तो 25,000 किया था मैक्सिमम आपको मिलेगा। अब इसमें क्या कर दिया है, माध्यमिक स्तर के जो अतिथि शिक्षक बनेंगे उनको जो है मैक्सिमम 20,000 रुपया मिलेगा। वही मैक्सिमम 25 क्लास उनको महीना में मिलेगा, यानी प्रतिदिन उनको पर क्लास 800 रुपया मिलेगा। पूरे 30 दिन में 25 दिन इसको क्लास इनको करना है और प्रति क्लास इनको 800 रुपया, यानी आप देखा जाए तो मोटा मोटी इनको 20,000 रुपया एक मुश्त इनको मिलेगा, मासिक वेतन। जी, मासिक वेतन इसको मिलेगा। तो ठीक है। तो दर्शक बंधुओं, अभी तुरंत ये ताज़ा जो खबर सुने हैं, इसके लिए प्रभाकर बाबू को मैं सूचना केंद्र पर धन्यवाद देता हूं। फिर कोई ऐसी, और प्रभाकर बाबू, बीच में एक सवाल और मैं भूल ही गया था। तो इसके पात्र कौन कौन होंगे, क्या प्रक्रिया होगी और कौन से विषय में इसकी बहाली होगी, ये हमारे भी दर्शक बंधु बता दें। जी हाँ, ये तो बहुत ज़रूरी है। ये जो बहाली जब भी होगी, मैंने पहले ही आपको बताया कि हमारे राज्य में जो जितने भी उच्च विद्यालय हैं उसमें साइंस शिक्षक, विज्ञान शिक्षक की घोर कमी है। अच्छा। उस कमी को दूर करने के लिए राज्य सरकार ने साइंस शिक्षक को बहाली करेगा। साइंस शिक्षक क्या होता है, विज्ञान शिक्षक जैसे हो गया, बायोलॉजी हो गया, जीव विज्ञान के शिक्षक हो गए, या मान लीजिए फिजिक्स भौतिकी जानते होंगे, गणित को आप जानते होंगे, ये सब साइंस में आते हैं। विज्ञान के शिक्षक में ये सब आते हैं, दर्जा में आते हैं। एक है इंग्लिश की बहुत कमी है, अंग्रेजी का भी, उसकी भी बहाली होगी। अब सवाल है बहाली कैसे होगी। तो माध्यमिक स्तर में अतिथि शिक्षक बनने के लिए सबसे पहले उनको BSc करना होगा। ठीक। BSc के अलावा BA जो इंग्लिश से हैं, उसके अलावा BCom, ये उनको मापदंड बिहार सरकार रखा है। उसके अलावा साथ अभ्यर्थी को B.Ed की डिग्री होनी चाहिए, वही विद्यार्थी इसमें अप्लाई कर सकते हैं। और इसका जो मेरिट लिस्ट वगैरह बनेगा, प्रक्रिया जो होगा, यह जिला लेवल पर होगी। जिला लेवल, प्रत्येक जिला का अलग अलग निकलेगा, उसमें आप अप्लाई कीजिए, तब जाके आप अतिथि शिक्षक बहाल हो सकते हैं। तो मैं उन बेरोजगारों, अपने भाइयों को मैं कहना चाहता हूं जो B.Ed करके शिक्षक बनने की आस में बैठे हुए हैं,
उनके लिए बहुत बड़ा सुना लाभ खुशखबरी है। सुना लाभ से। जी जी। एक सवाल और प्रभाकर बाबू आपसे, क्या पहले तो था एमटेक और बीटेक को भी ये मौका दिया जाएगा, क्या ये माध्यमिक विद्यालय में एमटेक और बीटेक का क्या स्थिति, वो फॉर्म भर सकेंगे या नहीं? देखिए, अगर साइंस में अगर नहीं मिलते हैं अभ्यर्थी तो सरकार ये विचार कर रही है कि आखिर तो सीट तो भरना है, तो विचार कर रही है कि जो बीटेक और एमटेक किए हुए हैं उनको भी हम देंगे, इनको छूट देंगे, इनसे जो नहीं भरेगा सीट तब इनको हम लेंगे। ये अभी बातचीत चल रही है, यह कंफर्म अभी नहीं हुआ। तो क्या ये जनवरी तक में इसकी जो होगी भरने की प्रक्रिया, आवेदन लेने की प्रक्रिया होगी? जी जी। देखिए, 15 दिसंबर को ऐसा माध्यमिक निर्देशालय सूत्र से जारी हुआ है, तो मोटा मोटी देखिए अब तो समय बीत रहा है, दिसंबर खत्म होने पर है, तो हमारे समझ से जनवरी में ये प्रक्रिया शुरू हो जाएगी। फिर आप देखें आगामी लोकसभा चुनाव है, तो मोटा मोटी लग रहा है कुछ न कुछ प्रथम चरण का बहाली इसमें हो जाएंगे और उन विद्यालयों में अतिथि शिक्षक मिल जाएंगे जहाँ घोर कमी। तो इस जानकारी के लिए प्रभाकर बाबू, अब मैं अपने केंद्र में बहुत बहुत धन्यवाद आपको देता हूँ। फिर अगले कुछ ऐसी आती है तो फिर आपको मैं आमंत्रित करूँगा। बहुत बहुत धन्यवाद।